हुई थी, वरदान नहीं था, गुरुजी ने बताया, चद्दर मिली हुई थी उसको। वो चद्दर ओढ़ के, जैसे आजकल ये आग बुझाने वाले होते हैं वैसे वैसे वो कोट पहन लेते हैं, वो मतलब आग में वो नहीं जलते एक समय तक। तो ऐसे ही होलिका को एक चद्दर मिली हुई थी। तो होलिका भगत प्रहलाद को आग में जलाने के लिए खुद तो चद्दर ओढ़ के बैठ गई और प्रहलाद भगत को उस चद्दर से बाहर अपने गोद में बैठा लिया और आग लगा दी गई। परमात्मा ने ऐसी शीतल हवा चलाई और उसके बाद में मालिक ने ऐसी आंधी चलाई, वो चद्दर होलिका के शरीर से हटके और भगत प्रहलाद को पूरा ढक लिया और होलिका तो जल गई, भगत प्रहलाद बच गया। तो इन्होंने षड्यंत्र तो सब लोगों ने रचा था मिलके मुझ पवन दास को पकड़वाने के लिए। अभी आपको दिखाया था मैंने FIR, अखबारों में भी खूब आई हैं। संत रामपाल जी के नाम से लोगों को ठग रहा, लूट रहा, FIR हो गई, पुलिस जांच में जुट गई। इन्होंने हरियाणा के 2-2 जिलों की पुलिस लगाई मुझ पवन दास को पकड़ाने के लिए और 1 महीने के अंदर अंदर पकड़ा गया ये महेंद्र भगोड़ा। ऐसे परमात्मा खेल खेलता है। इसलिए कहा था गुरुजी ने कि मर्यादा में रहना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे बच्चों तक की रक्षा करेगा। ये काम किया परमात्मा ने। इसलिए दास ने कहा था कि पुण्यात्मा, ये जो शब्द बोले जा रहे हैं ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, संकेत समझो परमात्मा के, ये शब्द हम सत्सेवकों के लिए हैं। और देख लो आज उसका नतीजा आप सबके सामने। इनकी लाख कोशिशों के बावजूद, जबकि ये तो लाखों रुपया थानों में दे भी चुके होंगे, लाखों रुपया मुझे पकड़ाने के लिए कि साहब आप गाड़ी भी ले जाओ, 2 आदमी साथ भी ले जाओ, रास्ते का खाना खर्चा भी आपका फ्री। फिर भी परमात्मा ने उसको पकड़वा दिया उल्टा, उस भगोड़े को। तो पुण्यात्माओं, भगवान हमारे साथ में है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और ये पाखंडियों का पाखंड ऐसे एक दिन सबका। देखो गुरुजी ने हिसार जेल से बाहर आने से पहले दास ने पहले भी कहा था आपको, आज भी कह रहा हूं, अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में सबसे बड़ी कोई बाधा है, सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, सबसे बड़ा कोई कांटा है, तो उनका खुद का परिवार है, उनके खुद के भाई बंधु हैं। और इन भाई बंधु इस परिवार को जड़ से सत्यानाश किए बिना ये मार्ग आगे नहीं चल सकता, क्योंकि ये काल के एजेंट हैं और इनके कर्मों से आप अच्छी तरीके से देख रहे हो आज। तो इनका सत्यानाश संगत में होना जरूरी है। कुछ का सत्यानाश तो ये पुलिस कर देगी पकड़ पकड़ के जेल में ठोक ठोक के, कुछ का सत्यानाश इनकी भक्ति समाप्त होगी तो पाप और पुण्य का खेल है। यहां तो जैसे पुण्य समाप्त, पाप का घड़ा भरा, बेटा चाहे कहीं अमेरिका जाके बैठ जा, तुरंत आउट। बाकी का सत्यानाश आपस में ये लड़ाई झगड़े पैसों के लिए, आश्रम के लिए, स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद के लिए, ये आपस में मर जाएंगे लड़के खटके मड़के। और इसी भी संगत समझ जाएगी कि यार ये तो सारा खेल ये तो पैसों के लिए हो रहा है, ये तो मनीराम बन गए मनीराम। चंपाकली को 500 और मनीराम को 30, फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश। तो ये तो 30 रुपए के और 500 रुपए के चक्कर में आपस में मर रहे हैं, गुरुजी की बेटी, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये सारे। तो पुण्यात्माओं, आज ही फिर एक और नया पर्चा आ गया, मतलब आज रिकॉर्ड है, 4 पर्चे आ गए आज। देखो एक नया पर्चा और आया है, ये देखिए, ये देखिए साहब, दिनांक 2 अक्टूबर 2022, दिन में 1:45 पे टाइम भी डालते हैं। बेटी मंजू सत साहिब, ऊपर लिखा सत साहिब, देखा, मतलब गुरुजी की तरफ से लिखा हुआ बता रहे हैं क्या, बेटी मंजू बाई। देखो बेटी मंजू बाई, जैसे बिल्कुल अनपढ़ हो, गंवार हो, बेचारी भोली भाड़ी हो, कुछ जानती नहीं हो, हैं, उसको कह रहे हैं बेटी मंजू बाई। हमारे राजस्थान हरियाणा में बाई शब्द उसको लगाते हैं जो बहुत ज्यादा जो भोली भाड़ी होती है। अरे भोली कहाँ, ये तो गजब की गोली है। बताओ, हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर तक को हिला दिया इसने, बताओ, अध्यक्ष बन गई, भोली कहाँ है, तो गजब की गोली है। तो बेटी मंजू बाई तथा नवनिर्मित कमेटी से दास का निवेदन है कि यह कमेटी आश्रम निर्माण, सत्संग व्यवस्था तथा नामदान केंद्र खोलना या बदलना तथा पुस्तक प्रचार कराना, सोशल मीडिया टीम की कार्य की जानकारी रखने के लिए अधिकृत की गई है। इसी के 2 सदस्य, कौन से 2 सदस्य, ये जो नई कमेटी बनाई है जिसमें मंजू को अध्यक्ष बनाया है, इसमें 2 सदस्य हैं। कौन? इसी के 2 सदस्य भगत देशराज दास। ओहो, नाम से पहले भगत लगाया। वो देशराज दास वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर जो मुझे कह रहा था कि साले के कुत्ते में, साले के मुंह में मुतूंगा और तेरी बेटी को कोठे पे बैठा दूंगा। ये देखो भगत नाम लगाया है, बड़ा आदर दिया गया है मंजू के द्वारा। भाई जो है उसका,
भगत देशराज दास जो पहले से ही भगत महेंद्र दास के साथ सेवा में थे, जो सेवा पहले करते थे वही सेवा करेंगे। यानी देशराज जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, जो पहले सेवा वो महेंद्र के साथ करता था, वही सेवा अब भी वो नई कमेटी में भी वही सेवा करेगा। कौन सी सेवा? भक्तों को गालियां निकालना, भक्तों को जा जा के उसके घरों में उनकी पिटाई करना, जैसे दास के घर में जयपुर आके मेरी पिटाई करके गया है। तो वो जो सेवा जो पहले करता था महेंद्र के समय, वही सेवा करेगा। यानी मंजू के खिलाफ अगर किसी ने कोई बात बोली या नई कमेटी के खिलाफ किसी ने कोई बात कही या मंजू के तानाशाही आदेशों को किसी ने मानने से मना किया, तो देशराज की वही पहले वाली सेवा रहेगी, मारना, पीटना, धमकाना, गाली निकालना, मुंह में मुतना, वही सेवा रहेगी उसकी। चलिए जी आगे, दूसरा भाई साहब कौन है? इसी के दो सदस्य, नंबर 1 भगत देशराज दास जो पहले से ही भगत महेंद्र दास उर्फ भगत मोहनलाल दास के साथ सेवा करते थे, जो सेवा पहले करते थे वही सेवा करेंगे। तथा नंबर 2 भगत धर्मपाल दास, ओहो महेंद्र का समधी, भगत धर्मपाल दास मिर्जापुर वाले, जो सेवा भगत महेंद्र दास, जो सेवा भगत महेंद्र दास करते थे, अब महेंद्र दास जी के स्थान पर भगत धर्मपाल दास को समझें। यानी जो सेवा पहले महेंद्र भगोड़ा करता था, वो सेवा अब महेंद्र का समधी करेगा। कौन सी सेवा? महेंद्र ने कहा था कि मैं गुरुजी के आदेशों को बदल भी सकता हूं, मैं नया आदेश भी दे सकता हूं। वो सेवा अब कौन करेगा? महेंद्र का समधी। देखा पुण्यात्माओं, घर की बही लिखने वाला काका। ये संगत का सत्यानाश का समय आ गया है। इस संगत का सत्यानाश करके छोड़ेंगे ये। आश्रम में भक्तों के लिए दूसरी माता बहनों की सप्लाई करने वाला, एक भिवानी आश्रम में भक्तों की भक्तमतियों की नई नई माता बहनों की सेटिंग करवाने वाला ये धर्मपाल दास महेंद्र भगोड़े का समधी, अब वही सेवा करेगा जो सेवा पहले महेंद्र भगोड़ा करता था। देख लो पुण्यात्माओं क्या ड्रामा चल रहा है ये। तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसों ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य है जो गुरुदेव भगवान ने हमें साध संगति से जोड़ दिया समय रहते। मालिक ने हर अच्छे बुरे कर्म कुकर्म की जानकारी दे दी, और आज आप भाई बहनों के द्वारा दी गई प्रत्येक सेवा का एक एक नए पैसे का सदुपयोग करवा रहे हैं। परमात्मा संगत के हित में सेवा हो रही है, परमात्मा के विधान के अनुसार, परमात्मा के मिशन के अकॉर्डिंग सेवा हो रही है जो परमात्मा चाहते हैं। तो पुण्यात्माओं अगर मर्यादा में रहेंगे और गुरु को भगवान मान के चलेंगे तो पुण्यात्माओं कोई भाड़ बाका नहीं कर सकता। हमारा इतना विश्वास भी होना चाहिए हमें। और देखो इन पाखंडियों की अब कैसे दुर्गति हो रही है और कैसे आने वाले समय में इनकी दुर्गति होगी, आप देख लेना। गुरु जी के आने से पहले पहले नहीं बचेंगे एक भी। ये महेंद्र भगोड़ा, एक 20 मिनट की इसकी ऑडियो आपने सुनी होगी। रुड़की उत्तराखंड के भगत जी, एक प्रदीप भगत जी एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, उनके साथ में 6 साल पहले एक 20 मिनट की बात हुई थी। उसमें क्या कह रहा था ये महेंद्र भगोड़ा मेरे लिए कि जब गुरुजी आएंगे ना तब इस पवन की गर्दन पकड़ के मैं गुरुजी के सामने लेके जाऊंगा, तब बताऊंगा इसको क्या होता है मैनेजमेंट के खिलाफ बोलना। और दास ने कहा था कि उस समय तक तू बचेगा मेरी गर्दन पकड़ने के लिए जब ना। ये देखो गुरुजी के आने से पहले पहले ही मेरी गर्दन पकड़ने वाले की पुलिस वालों ने गर्दन पकड़ ली। तो ये कहते हैं ना कि गुरुजी के आने के बाद आपको आश्रम में नहीं घुसने देंगे, हैं? अरे तुम तो बचोगे क्या उस समय तक आश्रम में रहने के लिए? तुम्हारा तो ठो ठिकाना नहीं है, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। हमारी तो छोड़ो, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारा तो घर ही आश्रम है हमारा। हमारे लिए तो हमारे भगवान हमारे घर पे ही है। ये देखो ये समय जा रहे हैं सारे। थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा सब्र रखना और गुरुजी को भगवान मानना और मालिक को भोग लगाना, प्यार प्रेम से रहना, साथ संगतियों में आते रहना, जाते रहना। पुस्तकें 2 आ रही हैं, एक शंका समाधान की, पूरी को पढ़ना, हर प्रकार से जो भी कमियां हैं हमने अपनी कमियां पूरी करनी है। और कल की आ चुका है उस पुस्तक का जितना हो सके जगत में प्रचार प्रसार करना और अपनी भक्ति करना। पुण्यात्मा भक्ति मैन है।
भक्ति के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ना हम सेवा कर पाएंगे, ना हम परमात्मा के कृपा पात्र रह पाएंगे। तो मेन चीज़ है भक्ति। भक्ति बहुत ज़रूरी है। भक्ति नहीं है तभी तो मैनेजमेंट का बेड़ा गर्क हो गया। भक्ति नहीं थी तभी तो मैनेजमेंट का सत्यानाश हो रहा है, आए दिन हो रहा है। अब जो दुर्गति महेंद्र की हुई है, उस पद पे रहते सहते, जिस पद पे रहते सहते महेंद्र भगोड़े की ये दुर्गति हो गई, पुण्यात्माओं, उस पद को इस मूर्ख औरत ने, इस पूतना ने, इस मंजूबाई ने वो पद अपने हाथ में ले लिया। इसकी क्या दुर्गति होगी? ये मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है, ये पद और प्रतिष्ठा का मार्ग नहीं है। अध्यक्ष बने बिना भी सेवा हो सकती है, अगर कोई करना चाहे तो। जरूरी है कि आपको अध्यक्ष बना के आप सेवा करोगे? ये कोई सरकारी काम है? कोई सरकारी काम है ये? तो महेंद्र भगोड़े की अगर इस पद पे रहते सहते ये दुर्गति हुई है, तो उसके समधी की और इस मंजू की क्या दुर्गति होगी, ये भी आप देख लेना। परमात्मा ने एक चुटकुला सुनाया था एक सत्संग में। गुरुजी कह रहे थे कि एक राजा था, राजा, और राजा के जाने का समय आ गया। राजा ने देखा, भाई तेरे कोई बेटा है नहीं, उत्तराधिकारी कोई है नहीं, क्योंकि उसके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, और मेरे जो मंत्रीगण हैं वो सारे मैनेजमेंट की तरह एक दूसरे को खाने में, नोचने में, माया हड़पने में लगे हुए हैं, तो मेरे मरने के बाद तो राज्य को बर्बाद कर देंगे। तो राजा ने क्या किया कि एक संदेश जारी करवा दिया पूरी संगत में। एक संदेश जारी करवा दिया राजा ने अपने पूरे राज्य में कि जो व्यक्ति एक रात, मैंने अपनी जो कब्र जो खुदवा रखी है कि मरने के बाद मुझे इस जगह पे और मुझे इस कब्र में खुदा, मतलब मुझे दफनाया जाए, मेरी उस कब्र में जो व्यक्ति एक रात रह लेगा उसको राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। अब कब्र में कौन रहे एक रात, क्योंकि ऊपर से मिट्टी विट्टी डालनी पड़ेगी, वो तो मर जाएगा थोड़े बहुत देर में, सांस दम घुट जाएगा। एक कुम्हार था उसी नगरी में, कुम्हार बिल्कुल गरीब, फटे हाल, पैर में जूती भी नहीं पहनने को, टाइम पे खाना नहीं। उसने सोचा रहा कि मैं तो वैसे भी मर रहा हूं, और अगर भाग्य अच्छा हुआ तो क्या पता बच जाऊं तो राजा का राजपद मिल जाए, नहीं तो मरना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो उसने कहा, जी मैं रहूंगा आपकी कब्र में। उसने कहा, मैं रहूंगा साहब आपकी कब्र में। बोला ठीक है भाई। अब सैनिक उसको पकड़ के ले गए शाम को, उस कब्र में उसको सुला दिया, ऊपर से मिट्टी विट्टी डाल दी, और जितने भी 8-10 जो सैनिक थे वो वहीं बैठ गए। भाई सुबह इसको निकालना ही पड़ेगा, अगर जीवित है तो इसको बिल्कुल पालकी में बैठा के राजा के पास ले जाएंगे राजा बनाने के लिए, मर जाएगा तो इसको वापस पटक देंगे। तो रात को कब्र में उसको डाल दिया गया, ऊपर से मिट्टी विट्टी डाल दी। अब कुम्हार ने जैसे भी था, कोई उसकी कोई भाग्य अच्छा था या कोई उसने कोई टेक्निकल थी, सांस को रोक लिया या क्या था पता नहीं। अब शमशान घाट में जैसे उसको कब्रिस्तान में दफनाया, तो यम के दूत तो रात को आते हैं, क्योंकि एक दो व्यक्ति रोज मरते हैं वहां पे। तो यम के दूत आए कि भाई आज कौन मरा है नया, आज किसको दफनाया गया। तो भाई ये कब्र ताज़ा ताज़ा है। तो उस कब्र को यम के दूतों ने, क्योंकि वो तो सूक्ष्म रूप में सारा काम होता है, सूक्ष्म रूप में वो कब्र के अंदर पहुंच गए और लेकर डंडे खड़े वहां पे।